हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो है मॉडल सेट 1 यानी कि मॉडल सेट 1 का आज हम लोग क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चनों का क्या है, संग्रह है। इन 100 क्वेश्चनों का आपका यूज बिहार स्पेशल जो है आपको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, बिहार दरोगा और या टीचर वाला एग्ज़ाम जो है बीपीएससी जो कंडक्ट कराती है वो, या पुलिस का जो भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, उन सभी के लिए आपका क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग जो है 100 क्वेश्चनों का क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिनमें देखते हैं आप भी अपना देखिएगा आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए टाइम को बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग जो है आज पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु, चलो थोड़ा सा और जूम करते हैं जो आप लोग के लिए क्लियर हो। तो चलिए आराम से देखिए, पढ़िए। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने का क्या कारण है। यानी अगर किसी वस्तु के ताप में वृद्धि कर देते हैं तो उसकी विमाओं में क्या होता है, डायमेंशन में क्या होता है, वृद्धि होने लगती है। तो उसका क्या कारण है। तो ऑप्शन है आपके सामने, तापीय प्रसार, रेखिक प्रसार, या क्षेत्र प्रसार, या आयतन प्रसार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तापीय प्रसार। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कि 17वीं भारत वन रिपोर्ट जो कि 2021 में जारी हुआ था, उसके अनुसार भारत में कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का आवरण है। कितना प्रतिशत क्षेत्र पर अभी भारत में वन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 21.71% जो है भारत पे वन का प्रतिशत है। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का, यानी सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, WC रोसेन। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका WG रोसेन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। तो ओजोन परत का संरक्षण जो आपको याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए वियना कन्वेंशन ये भी ओजोन से संबंधित हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी सुने होंगे, ये भी ओजोन संरक्षण से हुआ था। और किगाली समझौता, ये तीनों जो है आपका क्या हुआ था, ओजोन संबंधित जो है, ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों। और याद रखिएगा, हम लोग जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है हुआ था, यानी कि 16 सितंबर को, इसी 16 सितंबर को हम लोग जो है हर साल विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ओजोन परत संरक्षण के दिवस मनाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया, यानी सबसे ज़्यादा किस पे खर्च किया जाएगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, परिवहन पे। इस बार सबसे ज़्यादा खर्च किस मद पर किया जाएगा, परिवहन पे। आगे क्वेश्चन है, मुगल नौसेना के नौसेनापति कौन था। मुगल नौसेना के नौसेनापति कौन था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, मीरे बहर। मीरे बहर को जो है मुगल नौसेना का नौसेनापति कहा जाता था, यानी मुगल नौसेना जो होता था उसका नौसेनापति को क्या कहा जाता था, मीरे बहर कहा जाता था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग लेपो, यानी जो एक तरह का पेंट है, इसमें योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयुक्त किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसका किसमें का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 का। फिर से देख लीजिए, रंग लेपो एक जगह क्या है, एक तरह का पेंट है, इसके योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिलिकॉन का। याद रखिएगा, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। और सिलिकॉन के बारे में याद रखिएगा, ये भी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, चिप्स वगैरह सब में भी सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या आपका 14 है। ये एक उपधातु के रूप में कार्य अक्सर काम करता है, और ये सेमीकंडक्टर है। आगे है 8 नंबर का, सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। यानी कौन सा अधिनियम में, जो कि अंग्रेजों के द्वारा अधिनियम जारी होता था, कौन से अधिनियम में वह सर्वप्रथम भारतवासियों को संभव बनाया था कि वो जो है भारतीय में हिस्सा ले सकता है, यानी भारत के शासन विभाग में थोड़ा सा हिस्सा ले सकता है प्रशासन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 8 का, ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जो कि 1857 की क्रांति के बाद आया था। याद रखिएगा, 1861 में इसमें भारतीयों को थोड़ा सा जगह मिला था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा देखिए जूम करना, आउट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद और उसमें निहित प्रावधानों को सम्मिलित करें, यानी कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, जो आपको सारा ऑप्शंस क्लियर दिखाई दे। कहता है, पहला है कि संसद संघ सूची के विषय
संसद संघ सूची के विषय के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है, ये कौन से अनुच्छेद में कहा था? तो इसका आंसर है आपका ए का हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी अनुच्छेद 138 में ऐसा कहा था। आगे है कि संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के रीट अधिकारिता का विस्तार कर सके, यानी रीट का अधिकार का विस्तार कर सके, ये अनुच्छेद 39 में इसका ये शक्ति है। आगे है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपका। आगे है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र पर भीतर सभी न्यायालय पर आबद्ध कर हो गए, ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा इसका सी का ऑप्शन 4, यानी अनुच्छेद 141। आगे है सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन यानी फिर से उस पर विचार कर सकती है, कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आपका 137 में, ऑप्शन यानी है कि ऑप्शन 3। तो इसके अनुसार हो जाएगा क्या, 1 का 2 और बी का 1 और सी का हो जाएगा 4 और डी का 3, यानी ऐसा है आपका ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैथ्स में भी क्या है, रीजनिंग से है। तो रीजनिंग का है कि दिए गए पैटर्न के आधार पर इसमें कौन सा खाली स्थान पे कौन सा होगा, तो इसके लिए आपको जो है इसका आंसर हम बताते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 217। आगे है चांद बीबी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चांद बीबी का संबंध था, चांद बीबी का संबंध किससे था? तो चांद बीबी का संबंध जो है अहमदनगर से था, याद रखिएगा। आगे है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं, एक संवैधानिक निकाय कब बना, इसको संवैधानिक रूप से इसको मंजूरी कब मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी, 1992 में इसको मिला था संवैधानिक निकाय के रूप में। आगे है अनेकार्थी शब्द जो है, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, यानी अक्षर का इनमें से कौन सा एक जो अर्थ नहीं है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी अविनाशी मोक्ष वर्ण तो है लेकिन ये अंक जो है अक्षर का एक अर्थ नहीं है। आगे है फिर मैथ का क्वेश्चन आता है, 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा मैथ को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? पहला है पक्षी के अग्रपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करती है। पहला कथन आपका ये है। और दूसरा कथन है कि एविज वर्ग होम्योथर्म्स होते हैं, यानी कि एविज वर्ग जो है होम्योथर्म्स होते हैं। इनमें से बताना आपका कौन सा कथन सत्य है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सत्य है, यानी कि एविज वर्ग होम्योथर्म्स होते हैं, ये सही है। बाकी ये जो पक्षी के अग्रपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करती है, क्या ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन बी। नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पौधे के पत्ती की कोशिकाओं से जल का लगातार वाष्पीकरण के कारण जाइलम के ऊपरी सिरे पर दाब अधिक हो जाता है, जबकि जाइलम के आधार पर दाब कम रहता है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। दूसरा है विसरण के कारण ही जाइलम से जल ऊपर की ओर खिंचाता है, यानी ऊपर ही ऊपर चले जाता है विसरण के कारण, ऐसा नहीं है परासरण के कारण होता है, ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। पौधे में जाइलम से जल का परिवहन क्या है, द्विदिशीय होता है, ये भी क्या आपका गलत है। चौथा है पौधों को जल के परिवहन के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, ये आपका क्या चौथा नंबर करेक्ट है। इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो 1, 2, 3 तीनों क्या है आपका असत्य है, 1, 2, 3 का असत्य है, बाकी चौथा आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 16 का सी। चलिए 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर कहता है जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, जेट स्ट्रीम कहाँ चलता है? तो 17 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऊपरी क्षोभ मंडल पे चलता है जेट स्ट्रीम। आगे है आकृति एक निश्चित पैटर्न, यानी कि फिर आपका 18 नंबर का क्या है, आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन डी। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा वीडियो का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ऐसा कथन किसका था, यानी जो कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, कौन सा वैज्ञानिक कहा था? इसका 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोपरनिकस ने कहा था। ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट है। आगे है मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मददे मास
नामक भूमि अनुदान किया जाता था, यानी मध्यकाल में, यानी हम लोग मध्यकालीन भारत में जो है इसे मध्यकालीन भारत नहीं सॉरी मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मददे मांस नामक भूमि अनुदान किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए, संतों और विद्वानों का, जो रात में यानी कि जो उसका जो है मदद करता था मध्यकाल में, तो उस समय उसको एक ज़मीन दिया जाता, यानी कोई भूमि अनुदान किया जाता, वो भूमि का नाम था मिल्क या मददे मांस। अब मिलता था किसको? संतों और विद्वानों को। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का परीक्षण किस रॉकेट से किया गया है? तो 21 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, PSLV C57 से किया गया है। आगे है फिर से एक मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका हो जाएगा 22 नंबर का। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन ए 2632 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है? यानी वर्तमान में भारत के वित्त सचिव अभी कौन है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, TV सोमनाथन जो है अभी भारत का वित्त सचिव है वर्तमान में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है, इनमें से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? इसमें कौन सा ऊर्जा पहले से स्टोर रहता है? तो 24 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी। आगे चलते हैं, निज़ामुल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी निज़ामुल मुल्क के बारे में कौन सा कथन है जो कि गलत है, इसमें असत्य है? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई। ये क्या है? गलत है। दक्कन में वायसराय का खिताब प्राप्त था, ये सही है। उसने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, ये भी क्या है? सही है। निजाम की मृत्यु 1748 ईस्वी में, ये भी सही है। और यानी कौन सा ऐसा कथन था जो कि हम लोग को गलत को चुनना था? वो हिंदू के प्रति सहिष्णुता और की नीति अपनाई, ऐसा गलत, ये गलत है। जब हिंदू के प्रति भी सहिष्णु थे। तो चलिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य, यानी कौन सा कथन जो राज्यपाल के बारे में सही स्टेटमेंट देता है? तो 26 नंबर का भी हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, संविधान के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल, एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रायोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों का अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है? ये कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है? तो अनुच्छेद क्या होगा आपका? देखिए ऑप्शन सी इसका, यानी आंसर देखिए पहले, सॉरी अनुच्छेद क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रायोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों का अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है? इसका ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 275, 277 और आगे है आपका अनुच्छेद 282 और 284। इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद सी, यानी कि अनुच्छेद 282, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका क्या है, रीजनिंग से संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 का। रीजनिंग आप लोग सॉल्व कर लिया और जी जेड, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है? क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, 7.5 मीटर। क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है? 7.5 मीटर लंबी होती है, 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर का है कि लसिका के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। लसिका के बारे में 30 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, क्या है? गलत है। ऑप्शन पहला ही गलत है। हम लोग को चूज करना था कि कौन सा क्या है? असत्य है। कौन सा इसमें असत्य है, सॉरी इसमें हम लोग को चूज करना था कौन सा असत्य है। पहला, लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। और दूसरा ऑप्शन में है कि लसिका में प्लाज्मा RBC एस पाया जाता है जबकि WBC अनुपस्थित होती है। यही ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। पहले दूसरा वाला क्या है? गलत है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2 क्या है आपका इसमें? असत्य, यानी गलत है। यानी कि एक वाला मेरा क्या है? सही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। असहयोग आंदोलन के 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि असहयोग आंदोलन के समय दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था, वो कौन था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 31 नंबर का बी, डुगरी लाला गोपाल कृष्णायन। ये इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किसकी है? चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कनाडा। कनाडा का समुद्री रेखा सबसे लंबी है इन चारों में से भी।
निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? इसमें से जो है चार जलधारा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन बी सुसीमा इसमें जो है गर्म जलधारा है, बाकी लेब्राडोर, ओयोसियो धारा और पेरू धारा ये सब क्या है? ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का देखते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है, यानी उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन है जो तुरंत उत्पन्न हुआ हो अभी तुरंत? तो 34 नंबर का आंसर होता है अधप्रसूत, यानी जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए शब्द आता है अधप्रसूत। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक निम्नीकरणीय बहुलक है? जो कौन जैविक निम्नीकरणीय बहुलक है? तो 35 का आंसर है आपका 35 का ऑप्शन डी नायलॉन 2 और नायलॉन 6, ये जो क्या है? एक जैव निम्नीकरणीय बहुलक है। आगे है 36 वेलेजिली के सहायक संधि के प्रथा संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत वाला चुनना है आपको। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका कि ऑप्शन बी ब्रिटिश सेना के रख रखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता था, ये सही नहीं है। बाकी इसका चारों आपका सही था, ऊपर में यानी बाकी तीनों आपका सही था। आगे चलते हैं 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्नलिखित किसके लिए है? कौन से गति का नियम का है कि यानी कि बस चलता हुआ बस से अगर कोई व्यक्ति उतरता है तो वो जिधर बस चल रही थी उधर सामने की ओर, यानी अगर सामने बस जा रही तो सामने की ओर ये झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये कौन सा नियम कहता है? तो ये नियम गति का जड़त्व नियम कहलाता है, यानी ऑप्शन डी होगा। यानी कि बॉडी जिस परिस्थिति में रहता है उसी परिस्थिति में बने रहने की अवस्था को हम लोग जड़त्व कहते हैं। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, यानी समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है? तो 38 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी भारत तथा इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? इस बार का 23 का पृथ्वी दिवस का थीम क्या था, यानी 2023 का? तो इसका आंसर आपका 39 का ऑप्शन सी इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो 40 का आंसर आपका ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए लॉरेन बेसिन जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, बाकी ये तीनों है। आगे और बढ़ते हैं 42 की ओर। निम्नलिखित भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना है, आपको पता होना चाहिए कि भारत में कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें आपको कभी कभी उत्तर से दक्षिण, कभी पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करने के लिए दे दिया जाएगा। सॉरी, उत्तर से दक्षिण नहीं, कभी पूर्व से पश्चिम, कभी पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करने के लिए दे दिया जाएगा। तो 42 का आंसर है आपका इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उधर से पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम लोग आएंगे, पहले मिजोरम, तब त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यही अगर हम लोग को बोल देता है कि आप जो है पश्चिम से पूर्व की ओर करें, तो फिर इधर से हम लोग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के रूप में देखते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जंतु घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेता है, यह भाग कौन सा है? तो जंतु जो अपना रूमेन में क्या करता है, उसको भंडारित कर लेता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग जो कि आलू में होता है, किससे होता है? तो वायराइड से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन डी। आगे और बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज जो है 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का भी डिस्कस जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जो आपको डेली जो है 50-50 क्वेश्चनों का डिस्कशन मिलेगा इस पर। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कि पहला कहता है कि एंड्रयूज फ्रेजर किसके लिए आया था? तो ये पुलिस आयोग का है के लिए आया था। उसके बाद एंटनी मैकडोनल्ड इस जो है अकाल आयोग से संबंधित है। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ जो है ये सिंचाई से संबंधित है। और थॉमस रॉबर्टसन जो आपका वो रेलवे आयोग से संबंधित, यानी ए का 3 और B1 C2 D4। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर से इसको एक बार देख लीजिए। एंड्रयूज फ्रेजर पुलिस आयोग के लिए, एंटनी मैकडोनल्ड अकाल आयोग के लिए, और कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ सिंचाई से संबंधित, और थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन आपका नीति निर्देशक तत्वों का आलोचना
तो आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था? लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था, कौन कहा था ऐसा? तो 46 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, केसी वेयर। याद रखिएगा, केसी वेयर ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आलोचना करते हुए इसे कहा था कि यह लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, केसी वेयर। आगे और बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 47 का आंसर ऑप्शन बी के है, के.एम. नाम्बियर। ये कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ क्या है? धोखा है। 47 का बी। आगे और बढ़ते हैं हम लोग 48 को, जल H2O का आणविक द्रव्यमान निम्न में से होगा। इसमें से आणविक द्रव्यमान कितना होगा जल का? तो इसका आंसर है आपका 48 का ए, 18.02 U, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे और बढ़ते हैं 39 नंबर की ओर। यह भी फिर से आपका मैथ का क्वेश्चन है और 39 का आंसर है आपका ऑप्शन 20 को आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50, आगे देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष किया गया था? तो 50 का आंसर आपका ऑप्शन बी, 21 से 22 वाला बजट में कहा गया था। 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या लेखिका को दिया गया? सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक लेखिका को दिया गया? तमिल भाषा के, याद रखिएगा। 41 का ए हो जाएगा आंसर। आगे 51 का ए हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है सोचे थे 50 तक ही सीमित करेंगे, लेकिन वीडियो को कंप्लीट ही कर देते हैं पूरा सेट को, तो 100 तक कर ही लेते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रांस की राज क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। फ्रांस की क्रांति में कौन सा कथन है जो कि गलत है, उसका पहचान करना है। तो 52 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, बुजुर्ग आ वर्ग यानी मध्यम वर्ग जिसको कहते हैं का शासन संचालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ये तो क्या था? गलत था। बाकी ये चारों सही है तीनों। वायसराय के विशाल महल एवं राज दरबार के निशानों शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ, अमेरिका के उपनिवेश को सहायता देने के कारण फ्रांस के ऊपर चढ़ा टैक्स का बोझ, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था, ये तीनों क्या था? इसका जिम्मेवार था, लेकिन ये नहीं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट यानी गलत है। आगे और बढ़ते हैं, माउंट थुलियर अवस्थित है। माउंट थुलियर कहाँ अवस्थित है? 53 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, ग्रेट निकोबार में। माउंट थुलियर कहाँ पर आपका? ग्रेट निकोबार में। लेकिन इसमें कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन है जो नहीं है? तो 54 का आंसर आपका ऑप्शन डी, दक्षिणी कोयल नदी नहीं है, बाकी उत्तरी कोयल, पुनपुन नदी, रामगंगा है। आगे बढ़ते हैं आगे की ओर कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है, यानी कौन सा ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर फ़ारेनहाइट जो है वो सेंटीग्रेड का जो है दुगुना होता है? तो 55 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 160 डिग्री सेल्सियस पे वो फ़ारेनहाइट जो क्या होता है उसका दुगुना होता है। 55 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी। 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगतियों ने अभिधम्म पिटक को का जोड़ा गया, यानी अभिधम्म पिटक को कब जोड़ा गया था? तो 56 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगति जो है अभिधम्म पिटक को उसी में जोड़ा गया था। पहला बौद्ध संगति आपका राजगिरी में होता है, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा वैशाली में होता है, और वैशाली में ही जो है अभिधम्म पिटक को, तृतीय अभिधम्म पिटक में उसको जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 57 का 57 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, द फेबलमैन्स को दिया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया? तो 58 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर को। चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहलाती थी? चोल के शासक में जब जो है ना अभिलेखों में विद्यालय के रख रखाव के लिए जो जमीन दिया जाता था उसको क्या कहते थे? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, साला भोग जो उसको हम लोग कहते थे। आगे है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे को गांठ गठन के लिए आवश्यक है? गांठ गठन के लिए कौन आवश्यक है? तो बोरोन, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर की ओर, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? कौन है जो कि मेंडेलियन बीमारी नहीं है? तो 61 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्राइड्यूचेट सिंड्रोम, ये जो है मेंडेलियन बीमारी नहीं है। बाकी हेमोफिलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकिल कोशिका रक्ता, ये सब मेंडेलियन बीमारी है। निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? इनमें से किसका मिलान जो है
सही नहीं है। तो पहला दिया रानी दिद्धा कश्मीर, ये सही है। रुद्रमा देवी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। रजिया सुल्ताना दिल्ली, ये भी सही है। रानी दुर्गावती बिहार, ये क्या आपका गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं, इसका क्या रीज़न है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण यहाँ पर अधिक जो है चक्रवात आता है। आगे है, चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है। 64 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अवनालिका अपर्दन का ये क्या है, कारण है। आगे है, फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और 65 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 65 का ऑप्शन डी, सास। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है, इसमें से कौन सा एक बल जो अकेंद्रीय भी है और असंरक्षी है, तो 66 का आंसर आपका ऑप्शन है घर्षण बल एक क्या है, अकेंद्रीय और असंरक्षी बल है। 24वां शंघाई सहयोग संगठन के आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो 67 का आंसर है 67 नंबर का ऑप्शन डी, कजाकिस्तान में इसका किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी फाइवोस विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, पहले हॉकी फाइवोस विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो 68 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, ओमान में। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार घोषित किया था, किसे कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी होगा, तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 69 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि लहना को कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी है। आगे की ओर बढ़ते हैं 70 नंबर की ओर। 70 विधान परिषद विधायक को कितने दिनों तक रोक सकते हैं, विधान परिषद समान विधायक को कितने दिन तक रोक सकते हैं। फिर से देखिए कि विधान परिषद जो है अपने समान विधायक जो है उसको कितने दिनों तक रोक सकते हैं, तो 70 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 4 महीना तक। विधान परिषद कितना महीना तक रोक सकता है, 4 महीने तक। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय का कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील का अधिकारिता नहीं है, यानी कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है, तो 71 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 136 का 2 कहता है कि ये उच्चतम न्यायालय का कोर्ट मार्शल के निर्णय के खिलाफ नीचे जो है किसी भी में अपील नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों यानी गोदावरी कृष्णा कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये किसका अपवाह तंत्र का उदाहरण, परवर्ती, अनुवर्ती या पूर्ववर्ती या पूर्वरोपित, तो 72 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनुवर्ती धारा का उदाहरण है, अनुवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। 72 के बाद 73 की ओर पढ़ते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है, सूची मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना हम लोग को, तो 73 का हो जाएगा आपका। देखिए पहला से चलते हैं हम लोग। पहला है, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करते हैं जो आप लोग को क्लियर दिखे। चलिए 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं। पहला है कि खाद्य संयोजी और कारक खमीर जो है क्या है, एक तरह का किण्वन है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, खमीर का काम किण्वन के रूप में, तो ए का हो जाएगा 5। और सोया लेसिथिन क्या हो जाएगा, पैसीकरण, ऑप्शन बी, और बी का 1 हो जाएगा। और ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यूम, सी का हो जाएगा आपका 2, सी का प्रति ऑक्सीकारक है ये। और चौथा डी जो है बेंजोइल पेरोक्साइड का हो जाएगा आपका क्या, विरंजक, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या है, एक विरंजक है। और कैल्शियम सोर्बेट क्या है, एक परिरक्षक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि A5, B1, C2, D3 और E4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 73 की ओर। 74 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्षों से अधिक कारावास से दंडनीय नहीं है वो कहलाता है, वो मामला क्या कहलाता है ऐसा, तो 74 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, वारंट मामला कहलाता है। आगे 75 की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है, फिर इसमें जो कूट दे दिया है मिलाने के लिए, धारा को मिलाना है, कौन सा धारा किस में लगेगा, तो 75 का देखिए आपका क्या हो जाएगा, धारा 371 दासों का अभ्यासिक व्यवहार के लिए है। और धारा 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तिव्य को बचाने से है। और धारा 370 ये तो बहुत फेमस है, ये क्या है आपका, धारा 370 किससे संबंधित है, दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना, धारा 370 है। और
धारा 374 जो आपका विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम है, तो ऐसा हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर का ऑप्शन ए, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? समान संहिता यानी इनके लिए है, तो 76 का आंसर है आपका ऑप्शन डी। ये किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। समान नागरिक संहिता, समान संहिता किसके लिए है? नागरिकों के लिए। 76 का डी करेक्ट हो जाएगा। अब 77 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित बीमारियों की सूची में उन बीमारियों की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी है। मोटापे से जुड़ी हुई बीमारी इनमें से कौन है आपका? यानी कि कूट दिया हुआ है, तो उस कूट के हिसाब से देखते हैं हम लोग, तो उसमें से आपका क्या है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, यानी कि कैंसर भी मोटापे से संबंधित बीमारी में आता है। मधुमेह हो सकता है, जिसको हम लोग चीनी रोग, डायबिटीज़, और चौथा क्या है? ओस्टियोआर्थराइटिस, ये भी आपका जो मोटापे से हो सकता है। एड्स और हेपेटाइटिस ये मोटापे की वजह से नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो मोटा हुआ जिसको एड्स और हेपेटाइटिस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर की ओर। निम्न प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? कि प्रत्येक मानव स्वयं में एक विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? तो 78 का आंसर है आपका ऑप्शन है, कोई भी दो इंसान अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं के में समान नहीं होता है, कुछ न कुछ अलग होता है, इसलिए सभी मानव क्या है? विशिष्ट है अपने आप में। आगे 79 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 के अनुसार से जो है क्या कर जाता है? आरक्षण दिया जाता है। निम्नलिखित में किन शहरों के मध्य सेनकोट्टा गैप द्वारा परिवहन होता है? सेनकोट्टा गैप द्वारा परिवहन होता है कौन दो शहरों के बीच? तो 80 का आंसर आपका ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच जो परिवहन का रास्ता है उस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? सेनकोट्टा गैप, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन मेंडल नहीं किया? तो 81 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, सहगलनता जो है इसका प्रतिपादन नहीं किया, बाकी पृथक्करण, प्रबलता, स्वतंत्र अपव्यय का इस सब का प्रतिपादन किया। आगे है सूत्री विभाजन, जिसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं, के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में होती है? सबसे अंतिम में होने वाली अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो 82 का आंसर है आपका ऑप्शन है टेलीफेज। सबसे अंतिम में होने वाली अवस्था को माइटोसिस में हम लोग क्या कहते हैं? टेलीफेज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो हम लोग जिसके तहत गैस सिलेंडर मिला था हमको, कब स्टार्ट किया गया था? तो 2016 में, याद रखिएगा। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स के लेखक आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। 85 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जोड़ी सुमेलित नहीं है, फिर देखना है कौन सा गलत है। तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इथोलॉजी, नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मानव विज्ञान का अध्ययन, ये क्या है? गलत। बाकी ऑन्कोलॉजी, प्रतिमाओं, चित्रकलाओं का अध्ययन, ये सही है। इथनोलॉजी, विभिन्न संस्कृतियों वैज्ञानिक उपकरणों, ये भी सही है। और इथनोग्राफी, किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन करना, ये भी क्या सही है? इथोलॉजी आपका क्या था? गलत था। यही आपका क्या आंसर है? जो सही नहीं है उसी को चुनना था। आगे है 86 नंबर। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है? सुजलाम सुफलाम जल अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो 86 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, गुजरात के द्वारा। भारत की पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झील की संख्या, सबसे ज़्यादा झील किस राज्य में है? तो 87 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा झील है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर से देखना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो 88 का चलिए हम लोग देखते हैं। कार्बन के द्वारा कौन सा सही, यही चूज करना है। कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये भी क्या है? सही है। सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन दोनों सही है। केवल 1 और 2 दोनों आपका क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए 88 के बाद हम लोग आते हैं 89 की तरफ, 89 की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन घटता है। नेत्रिका की फोकस दूरी से में वृद्धि करने पर आवर्धन क्या होता है? घट जाता है। ये प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में कहा गया कथन जो भी क्या है सही है, इसको याद कर लीजिए। आगे है टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? 90 नंबर का आंसर होगा आपका ऑप्शन है रक्त कोशिका है। निम्नलिखित में से किसके पोलर फ्रंट थ्योरी, ऑप्शन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके पोलर फ्रंट थ्योरी जो अनिवार्य रूप से संबंधित है? पोलर फ्रंट थ्योरी किसके लिए रूप से अनिवार्य रूप से संबंधित है, किससे? तो 91 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए पोलर फ्रंट थ्योरी, जिसे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय देखते हैं क्या नाम है इसका, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, ये किससे संबंधित है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। चलिए आगे जाते हैं। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो 92 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, मध्य एशिया में है, जो कि चीन में शायद पड़ता है। टकला मकान मरुस्थल चीन में है, गोभी तथा टकला मकान। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, यानी फिर से देखना जो सही नहीं है। तो 93 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता समवर्ती सूची में नहीं है, बाकी तीनों है। चलिए आगे देखिए 94 नंबर का, जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्न में से कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है? इसमें से कौन सा है जो संरचनात्मक परिवर्तन नहीं, विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है? तो 94 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है। ये क्या है? ये परिवर्तन नहीं होता, बाकी सभी परिवर्तन क्या होता है। जिस सेवा क्षेत्र का विकास तीव्र से होने लगता है, ये सही है। प्राथमिक वस्तुओं का निर्माण में कमी तथा विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण में वृद्धि, ये भी सही है। निर्यात में वृद्धि और अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की तरफ तेजी से बढ़ जाती है। ये सारा फैक्टर तो दिखता है, लेकिन ये वाला नहीं दिखता है, यही इसका आंसर है। चलिए आगे है, बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 95 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी, 96% है, याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, आर यू नर्वस इन द एग्जाम, विथ एग्जाम, टू एग्जाम, ऑफ एग्जाम या अबाउट एग्जाम? तो 96 का आंसर है अबाउट एग्जाम। चूज द एंटीनोमी ऑफ द वर्ड मुर्की, मर्की का जो उल्टा शब्द चुनना है। तो 97 का आंसर हो जाए आपका सी, इफुलजेंट, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है, पोनवार का नाम है, पोनवार एक नाम है, किसका नाम है, किसकी नस्ल है, उसके बारे में बोल रहा है। तो 98 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, गाय का। पोनवार एक गाय का ही नस्ल या गाय का ही नाम है। कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो 99 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। कजरी आपका कहाँ सेलिब्रेट होता है? उत्तर प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु उपनाम से किसे जाना जाता था, किसे अजात शत्रु कहा जाता था? तो 10 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है। दोस्तों हम लोग अभी 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, देखिए उन 100 में से आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना नंबर आया। और ऐसे ही सेट प्रैक्टिस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे से भी आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।